हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग देखेंगे और देखेंगे कि वो क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून। आज की रीडिंग क्विक रीडिंग होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। किसी तरीके का रिग्रेट है आपके पर्सन को। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, अगेन 5 नंबर, 1 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आपको एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये किसी भी तरीके से नंबर्स आपसे मैच कर सकते हैं। सभी जोडिएक साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। अब इसको आप केयर फ्री होना भी कह सकते हो, लिथार्जी लेजी भी कह सकते हो, कि सोचते बहुत कुछ है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पर एक्शन लेने में ढीले हैं, ये कह सकते हो आप। स्टक हैं, लटके हुए हैं, सोचते बहुत है मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके का कंपटीशन है, या तो आपके पर्सन के पास चॉइस हो सकती है, ज़रूरी नहीं सबके लिए। अब चॉइस में हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो सकता है एक तरफ कैरियर है, एक तरफ आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे हैं कुछ तरीके के, या फिर डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप लोगों की आपस में नहीं बनती, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के। या इनको क्या लगता है कि आपके रिगार्डिंग अगर इन्हें अपने घर वालों से परमिशन लेनी है तो वहाँ पे सबके अलग अलग मतलब डिसएग्रीमेंट्स हैं, कि वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में हो, ठीक है। तो वो थोड़ी सी टेंशन का माहौल है इनके लिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपना किसी तरीके का कोई एम्बिशंस डिज़ायर, कोई इच्छा है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक तरफ उनका कैरियर है, उनके अपने गोल है जो उन्हें परस्यू करने हैं, दूसरी तरफ आप हो सकते हो जहाँ इन्हें, तो अब यहाँ पे चीज़ें बहुत, या आपके साथ रिलेशनशिप रखने में हो सकता है उन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, जो अपने गोल्स को परस्यू नहीं कर पाएंगे। सपोज़ अगर वो लड़की है तो आप ये कह सकते हो, मतलब अगर आप एक लड़की हो हमारे व्यूअर्स, तो आपको ये हो सकता है कि आपके माइंड में, मतलब आपके पर्सन को की तरफ जान नहीं, एक सेकेंड क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के साथ अगर सपोज मैरिज करनी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़, जैसे शादी करनी है तो लड़कियाँ हैं तो तुम्हें जॉब नहीं करना है, या लड़के हैं तो नहीं तुम फॉरेन नहीं जा सकते, या नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम ये काम कर सकते हो, मतलब रेस्ट्रिक्शन, लड़का या लड़की जो भी है, मतलब वो अपने हिसाब से आप समझ लेना कि किनको क्या रेस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। मोस्टली लड़कियों को कहा जाता है कि तुम शादी के बाद घर संभालो, बाहर नहीं, ये नहीं करो। लड़कों के लिए भी कई बार हो सकते हैं, नहीं तुम दूसरे शहर में नहीं जा सकते, या दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते, या तुम ये नहीं कर सकते, वैसे तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, या ये मत करो वो मत करो। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे हैं जो हो सकते हैं, जहाँ पे, या कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहाँ पे एक दूसरे से आप लोगों की नहीं बनती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें माइंड में है। तो कभी यहाँ पे एक स्टक वाली सिचुएशन है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जॉब, या किस तरीके का आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है मैं अभी क्लैरिफाई भी कर लूँगी फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्टक सिचुएशन है।
जैसे मैंने बोला कि डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनको ये लगता है कि कभी तो इनको लगता है कि नहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, कभी इनको लगता है कि नहीं यार छोड़ते हैं, रहने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब सपोज़ अगर फैमिली खुश नहीं है इस रिश्ते से, तो कभी लगता है कि चलो यार कर लेते हैं, स्टैंड लेना चाहिए, प्यार है। कभी इनको लगता है कि नहीं यार फैमिली किसी तरीके से मानेगी नहीं इस चीज़ के लिए, या पूरी फैमिली जो है अगर हमने अगेंस्ट जा कर के की तो वो लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इतने लोगों को हर्ट करने से अच्छा है कि हम मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस टाइप की भी सिचुएशन है यहाँ पे। रिग्रेट है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने प्यार खो दिया है या खो देंगे, ठीक है, ऐसा इनको है रिग्रेट। व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, किस्मत से चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया जो है वो घूम जाए और वही चीज़ें ठीक कर दें। डिवाइन सब कुछ चीज़ें ठीक करते हैं। तो एक लेज़ी लिथार्जी, सोचना बहुत कुछ है, बस करते नहीं बनना कि क्या करना है। कर भी रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। एक होता है ना कई बार जिससे सोचते रहे मुझे ये करना है, ये करना है, लास्ट में किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचे, फिर बुद्धि ने ये कहा अरे यार करो, जो होगा सो देखा जाएगा वाली, ये वो सिचुएशन है आपके पर्सन की आपको लेकर के। लड़ाई झगड़े फाइट्स डेफिनेटली हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आप डिवाइन को सरेंडर कर गए हो, या बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ना हो, तो इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि शायद उनकी कुछ डिज़ायर जो है वो शायद आप पूरी नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आपको डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, काफ़ी सेंसिटिव, प्योर एंड हाई मोरल वैल्यूज़ हो सकती हैं। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े कनिंग टाइप के हो सकते हैं, थोड़े नॉटी किस्म के हो सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे तो उनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, या वाइस वर्सा, ठीक है। सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, उम्मीद है ना कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, फिलहाल तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। बैलेंस करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं ऐसे हैं कि सबके लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। ये चाहते हैं ऐसे कि इनकी फैमिली भी खुश रहे, आप भी इनको मिल जाओ, पैसा भी सारा सब कुछ हो, तो मतलब ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये किसी भी एक मुद्दे, एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते कि इनको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको छोड़ रहे हैं तो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको ले रहे हैं, बाकी कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम में आ रही हैं तो वहाँ पे भी इनको नहीं अच्छा। तो इनको पैसा भी चाहिए, अपनी फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको, मतलब, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली कंडीशन होती है, वैसे हैं आपके पर्सन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पैसों के आने का इंतजार हो रहा है, पैसा और शादी दोनों ही चीज़ें हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं, कैरियर भी इनका एक इशू है, साथ में इन्हें मैरिज भी करनी है आपके साथ में, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है इनकी एज ज़्यादा ना हो, ये सेटल नहीं है, मूव ऑन करने की एनर्जी, इमोशन नहीं, स्टक एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे मूव ऑन कर लिया है आपने इनसे, इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार खो दिया है इन्होंने। और हो सकता है आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है, तो या तो अगर मैरिड भी हो तो आपने उनका साथ छोड़ा हुआ है, या फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस वजह से या तो छोड़ दोगे, या आपने इसलिए, मतलब आपने बेशक इस वजह से ना छोड़ा हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें पैसे की वजह से छोड़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है इनको। और इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई अपना खास खो दिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत खास खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। आपने मूव ऑन कर लिया इनसे, इनको ऐसा लग रहा है, तो रिग्रेट है इस बात का। इमोशनल अटैचमेंट अब आप लोगों के बीच में नहीं रहा है, चाहे आपके पर्सन आगे बढ़े हो तो भी इन्हें अफसोस है, और अगर आप आगे बढ़े हो तो भी इन्हें अफसोस है कि ये समय रहते सेटल नहीं हो पाए, आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, इसलिए आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले गए हो, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में इनको रिग्रेट है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसीलिए इन्होंने सब कुछ किया, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन कर लेती हूँ, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 वॉन्ड्स की एनर्जी है, सब भगवान पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हो सकते हैं कुछ लोगों के बीच में डिवोर्स चल रहा हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने कपल हो आप ऑलरेडी, या फिर शादी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे,
हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली राजी नहीं है आपके लिए, और ये जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो इनके अंदर एक क्षमता आ सकती है कि जब फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दें और इसके बाद फैमिली को मना लें आपके लिए शादी करने के लिए, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है। तो पहले फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब जो प्लान है वो इस तरह से कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो, खुद का पैसा कमाए, सेटल हो, इसके बाद अपनी फैमिली को सारी सुविधाएं दें, इसके बाद उनको मनाएं शादी के लिए या इस रिश्ते के लिए कन्विंस करें उनको, और तब ये चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तभी शादी अगर करनी है तो, और शादी आगे कंटिन्यू करनी है, सपोज आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी कर लें, चलो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि अब आप नाराज़ हो गए हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया अपने पर्सन के लिए, ठीक है, और इनको इस बात का बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है, मदर या कोई मदर फिगर, जो नहीं चाहते हैं, जहाँ से इनको परमिशन नहीं मिल रही है, और ये दोनों ही सिचुएशन एक साथ में हो सकती हैं, ठीक है, और इनको बहुत बर्डन है कि ये कैसे करें। तो ये बर्डन किसी भी तरीके से उतार के रखना चाहते हैं, कैसे भी उतर जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है, ये टेंशन ख़त्म हो, ये है इनकी एनर्जी। तो फिलहाल बहुत हैवी एनर्जी है, लव वाली कोई वाइब्रेशन मतलब है नहीं यहाँ पे। मतलब इस वक्त प्यार फील नहीं हो रहा है एक दूसरे के लिए, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खाली खत्म, सिर्फ दिमाग चल रहा है कैसे क्या होगा, कभी होगा नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, क्योंकि आज हम रीडिंग को शॉर्ट रखने वाले, तो एज यूजुअल मेरे से बहुत शॉर्ट तो रीडिंग होती है नहीं। अब 12 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। चलिए, मैं सोच रही थी आज 15 मिनट की रीडिंग बनाऊंगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या है जो हमारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम वही एनर्जी, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही सेम एनर्जी है। हैवी एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर के, ठीक है, इस वक्त बहुत हैवी एनर्जी है। निगलेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कोई रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ भी नहीं चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई रोमांस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ चीज़ों को प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं हर चीज़ की। निगलेक्टेड, एब्सेंस, इनडिसाइसिव एंड मिस्टेक्स की एनर्जी है। मैंने अभी कहा था निगलेक्टेड मतलब आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, अब मतलब ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सके या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप जो चाहते थे वो ये आपको नहीं दे पाए, इस बात का इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको निगलेक्ट किया, जो चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते थे वो नहीं दे पाए, इस बात का इनको रिग्रेट है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती की है। अगर फैमिली है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, या कुछ भी इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या हो सकता है ये ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को सेटल कर सकते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे और अपनी फैमिली को मना सकते थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस बात का इनको लग रहा है कि ये इनकी गलती है, और इन्हें लगता है कि काश वो अपनी गलती को सुधार पाते। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, इनको पता है कि आप इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इनसे कि ये डिसीज़न नहीं ले पाते, ठीक है। अगर सपोज़ इन्हें फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना है, या आप या फैमिली में से किसी एक को चुनना है, तो ये आपको नहीं चुन पाते हैं, या ये क्या करेंगे ये क्लियर आंसर नहीं देते हैं। या मैरिज करनी है, उसके रिगार्डिंग आपसे कभी स्टैंड लोगे, कब लोगे हमारे लिए, शादी हमारी होगी नहीं होगी, और क्या है, तो ये कुछ भी किसी चीज़ का निर्णय नहीं बना पाते हैं। ये हमेशा स्टक सिचुएशन में, हैंग सिचुएशन में रहते हैं। इस वजह से इनको ये बात पता है कि इनका निर्णय न ले पाने की क्षमता की वजह से आप इनसे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, इनको ऐसा लगता है कि आपकी एब्सेंस मतलब आप जब नहीं होते तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके अपना कोई पार्ट है, ठीक है, खुद का एक पार्ट है वो मिसिंग है, आपके बगैर ही ऐसा फील करते हैं जैसे इनका खुद के शरीर का कुछ गायब हो गया है। तो ये इतना ज़्यादा आपको मतलब अपने अंदर समाहित महसूस करते हैं, ये इतना ज़्यादा आपसे बॉन्ड है क्लोजली कि जब आप नहीं होते हो तो इनको ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर का कुछ मिसिंग हो गया है, कुछ अपने अंदर इनके शरीर का कोई हिस्सा गायब है, इस तरह से इनको लगता है। तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए प्यार करते हैं। बट आप लोग अभी सेपरेशन में हो सकते हैं,
इमोशनली तो एटलीस्ट बात कर भी रहे हो तो इस बात बिल्कुल कोल्ड टाइप की बातचीत है, कोई इमोशंस नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। डेफिनेटली 100% ये प्यार करते हैं और ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट परिस्थितियाँ जिस तरीके की हैं वहाँ ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। जो स्टैंड इनको लेना चाहिए वो ये नहीं ले रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। बाबा जी प्रे करिए अपने डिवाइन से कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन द नियर फ्यूचर रिकन्सिडर, दोबारा से आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रिकन्सिडर इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो ये उसके जवाब हो सकते हैं कि आपको उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में, जल्दी ही आने वाले फ्यूचर में आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी या आपके सवाल का जवाब वहाँ पे मिलेगा। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी वही सेम चीज़ है कि आगे आने वाले कुछ समय में ही आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। आपको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है चीज़ों पे, जो भी सिचुएशन। अगर आप अपने पर्सन या अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो तो शायद आप कुछ है लूप होल्स जिनको आप इग्नोर मार रहे हो, तो आप उनको पे भी फोकस करो। ठीक है, दोबारा उस पर सोचो। अगर आप अपने रिलेशनशिप या अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हो तो शायद कुछ पॉजिटिव है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त गुस्से की वजह से, तो आपको उस पॉजिटिव पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोबारा से चीज़ों को फिर से क्या करना चाहिए, विचार करने की ज़रूरत है दोनों ही सूरत में, ओवर पॉजिटिव हो ओवर नेगेटिव हो, दोनों ही सूरत में। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।